शादी के दिन दुल्हन अचानक मंडप से भाग गई। उसके पीछे दर्जनों बॉडीगार्ड लगातार उसका पीछा कर रहे थे। भागते भागते वह एक होटल के कमरे के सामने पहुंची। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। बिना एक पल गंवाए वह अंदर घुस गई। कमरे के अंदर एक आदमी फोन पर बात कर रहा था। दुल्हन ने तुरंत पास पड़ी एक गुलाब की डंडी उसकी कमर पर लगा दी और बोली, हिलना मत, ये चाकू है। फिर उसने उसे तुरंत फोन काटने का आदेश दिया। असल में आदमी समझ चुका था कि वह चाकू नहीं बल्कि एक गुलाब है, लेकिन उसने उसका झूठ उजागर नहीं किया। वह मुस्कुराया और चुपचाप कॉल खत्म कर दी। इसके बाद लड़की ने एक लेस वाला रिबन उसकी तरफ फेंका। इसे आंखों पर बांध लो। आदमी को यह सब काफी दिलचस्प लग रहा था। उसने बिना विरोध किए अपनी आंखों पर रिबन बांध लिया। उधर बाहर खड़े बॉडीगार्ड कमरे में घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कमरे में मौजूद आदमी एक ऐसा व्यक्ति था जिससे वे टकराना नहीं चाहते थे। लड़की ने उसकी एक कलाई रेलिंग से बांध दी और खुद मेज के नीचे छिप गई। कुछ सेकंड बाद बॉडीगार्ड कमरे के अंदर घुस आए। सामने का नजारा देखकर वे पूरी तरह हैरान रह गए। उन्हें लगा शायद उनका मालिक कोई अजीब खेल खेल रहा है। आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, बाहर निकलो। बॉडीगार्ड तुरंत कमरे से चले गए। उनके जाते ही आदमी मुस्कुराकर बोला, अब तो मेरी तारीफ करोगी? लेकिन लड़की का ध्यान सिर्फ भागने पर था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आदमी ने आंखों से पट्टी हटाई और पूछा, तुम जाना कहाँ चाहती हो? तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। लड़की ने बिना कुछ सोचे खिड़की खोली और बाहर कूद गई। बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल देखकर उसने इंजन स्टार्ट किया और तेजी से वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद आदमी ने अपने सहायक से पूछा, ये लड़की कौन थी? सहायक ने जवाब दिया, सर, ये आपके छोटे भाई की मंगेतर है। ये सुनते ही आदमी की आंखों में दिलचस्पी चमक उठी। उधर लड़की गुस्से से घर पहुंची और अपने पिता से सवाल किया, मेरी मर्जी के बिना आपने मेरी शादी कैसे तय कर दी? तभी सच्चाई सामने आई। दरअसल उसके पिता ने सोते समय उसे उसके मंगेतर के घर भेज दिया था। इसी वजह से वह शादी से भागी थी। लेकिन उसके पिता ने साफ कह दिया, तुम्हें वापस जाकर शादी पूरी करनी होगी। ये सुनकर लड़की और भी भड़क गई, क्योंकि जिस आदमी से उसकी शादी होने वाली थी वही उसकी माँ की मौत का कारण था। वह अपने दुश्मन से शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसका मजाक उड़ाने लगी। वह बोली, परिवार के लिए त्याग करना नहीं आता तुम्हें? इसके बाद उसके पिता ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का इस्तेमाल किया। उन्होंने उसकी छोटी बहन को धमकी दी और कहा, अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। अपनी बहन से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं था, इसलिए मजबूरी में उसने समझौता कर लिया। अगले दिन वह मंगेतर के घर पहुंची, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वह अंदर जाने लगी, एक आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। वह वही आदमी था जिससे उसकी मुलाकात होटल के कमरे में हुई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर दूल्हा बदल दिया जाए तो? लड़की चौंक गई। उसने तुरंत पूछा, तुम आखिर हो कौन? आदमी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं वही इंसान हूँ जिससे तुम्हारा मंगेतर सबसे ज्यादा नफरत करता है। ये सुनते ही लड़की समझ गई कि उसकी जिंदगी अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली।